तो इस तरह से जो है ना आपने अपने क्लाइंट्स को मैनेज करना है। आपने मतलब कोशिश ये करनी है कि क्लाइंट्स अगर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, क्लाइंट देखें ज़्यादा उस बंदे को मिलते हैं, एक मेरी बात माइंड में रख लें, क्लाइंट कभी भी जो है ना इन चीज़ों से उसको गर्ज नहीं होती कि आप ये लिखते रहें कि जी मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। क्लाइंट जो है ना हमेशा आपके पास तब आता है जब क्लाइंट को लग रहा होता है कि ये बंदा रियल के अंदर ना, इस बंदे के पास ईबे से रिलेटेड नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं, प्रैक्टिकली ये बंदा परफॉर्म भी कर सकता है। तो क्लाइंट्स हैंडलिंग के अंदर बेसिकली आपको ना सबसे ज़्यादा आपने ये फोकस करना है कि किसी भी क्लाइंट के साथ आप बात करें तो आप क्लाइंट को अपने प्लस पॉइंट तो बताएं ही सही, साथ में क्लाइंट को ये बताएं कि एक कमज़ोर बंदा जब अकाउंट आपका चलाता है तो आपको नुकसान क्या होता है। ठीक है ना, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर आप किसी कमज़ोर बंदे से अकाउंट चलवाएंगे तो आपको नुकसान क्या होंगे। नुकसान में सस्पेंशन सबसे ज़्यादा आती है, ईबे का अकाउंट जल्दी सस्पेंड हो जाता है। अभी एक यूके में हमने अकाउंट क्रिएट किया है, उस पर एक सेल ऑर्डर आया है। सेल ऑर्डर आते ही ना उसको मतलब सिर्फ ये है कि जिस बंदे ने वो अकाउंट क्रिएट किया ना उसने कोई डिटेल्स के अंदर थोड़ा सा वो फ़र्क थोड़ा सा डाल दिया। डिटेल्स उसने जहाँ पे नाम लिखना चाहिए था वहाँ पे उसने कंपनी लिख दिया है। तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसने ये काम किया है। तो मैंने उसी नॉर्मल रूटीन के अंदर जैसे ही उसका फर्स्ट ऑर्डर आया तो ईबे ने वेरिफिकेशन मांगी है। वेरिफिकेशन में मैंने कॉल किया उनको, ईबे के साथ कॉल पे मैंने जो है ना फर्स्ट एंड लास्ट नेम उसी का बता दिया है। तो उसके नतीजे में वो अकाउंट सस्पेंड हो गया। इस तरह से सस्पेंशन बहुत ज़्यादा है। आपने क्लाइंट को सबसे पहले जो है ना ये बावर करा देना है कि भाई अकाउंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा है, हम आपके अकाउंट को ऐसे लेके चलना चाहते हैं कि अकाउंट आपका सस्पेंड भी ना हो और इससे हम जो है ना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी लेके दे सकें। बाकी क्लाइंट अगर अकाउंट्स देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे अकाउंट्स दिखा सकते हैं, जो कि आप हमारी टीम का हिस्सा है। तो हमारे पास अकाउंट्स हैं। अगर कोई क्लाइंट ये कहता है, कोई आपका क्लाइंट कहता है कि जी अकाउंट देखना चाहते हैं, आप उन्हें दिखा सकते हैं। इवन आप हमारे से बात भी करवा सकते हैं, हम भी उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो ये अकाउंट हैंडलिंग जो है आपने कोशिश ये करनी है कि अकाउंट हैंडलिंग करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बिग अर्निंग है ना, बिग अर्निंग अगर आपने करनी है तो आपको ईबे की A to Z सर्विसेज प्रोवाइड करना आता हो। बिग अर्निंग कभी अकाउंट हैंडलिंग से नहीं आती। अकाउंट हैंडलिंग से ठीक है आपका किचन वगैरह चल जाएगा, आपको कोई ये 40-50 हज़ार आप बना लेते हैं अकाउंट हैंडलिंग में। अगर आप जान मारते हैं 40-50 हज़ार ईजीली बन जाता है। लेकिन बिग अर्निंग के लिए आपको हमेशा जो है सारे जो आपके ईबे से रिलेटेड स्किल्स हैं वो आपको लाजमी तौर पे आनी चाहिए। और सबसे बड़ा स्किल जो है ना ये अकाउंट क्रिएशन का है। ये हमने ऑफ डोमेन अकाउंट क्रिएशन सीखी है, जिसमें हमने एक पाकिस्तानी अकाउंट बनाना सीखा कि हम पेनियर कैसे बनाएंगे, फिर ईबे की कुकीज़ कैसे जनरेट करेंगे, ईबे का बायर अकाउंट कैसे बनाएंगे, बायर के बाद हम उसके ऊपर कैसे काम करके सेलर तक लेके जाएंगे, सेलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपका ऑफ डोमेन अकाउंट है, ठीक है ना। 10 से 15 हज़ार आपको इससे भी मिल जाते हैं अगर आप किसी को एक अकाउंट क्रिएट करके देते हैं। और ये क्लाइंट भी आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है ना, यहीं से मिल जाएंगे। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अकाउंट आप किसी अकाउंट्स वगैरह चला रहे हैं आप, तो वैसे भी आपको अपने इर्द गिर्द से भी लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि यार हमें भी अकाउंट बना दो। तो फ्री टास्क जो है वो कभी भी ना लें। कोशिश करें जो भी आपका बंदा है जो आपसे अकाउंट क्रिएट करवाना चाहता है, आपके इर्द गिर्द किसी उसके अंदर है, तो उससे कहें कि मुझे जो है ना पे करे, मैं फ्री में नहीं कर सकता। उसे बेशक फी थोड़ी बताएं। और 15 हज़ार रुपये लोग ले रहे हैं ऑफ डोमेन पाकिस्तानी अकाउंट क्रिएट करने के लिए। आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर दें, आप अकाउंट क्रिएट करके दे दें उसको, ठीक है। उसे बायर अकाउंट भी बना के दें, सेलर में कन्वर्ट करके दें। और इसके साथ साथ जो ईबे से रिलेटेड बाकी सर्विसेज हैं आप लोग इसमें भी एक्टिव हो जाएं। अच्छा, अकाउंट अब जो ऑन डोमेन अकाउंट्स हैं, आपने लाइक कोई आपको क्लाइंट है जो यूके से बनवाना चाह रहा है, 9 तरह के लोग हैं। एक यूके में बैठा हुआ बंदा भी आपको कह सकता है कि भाई मेरा यूके का अकाउंट बना दें। आप इसको भी कह सकते हैं कि दो भी अपना वहाँ का जो आपका जो पासपोर्ट है और बैंक अकाउंट और इस तरह की डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करें, मैं अकाउंट बना देता हूँ। तो आसानी से बन जाएगा, वो बहुत आसानी से बन जाएगा। एक पाकिस्तानी भी है, पाकिस्तानी लोग भी कहते हैं कि भाई हमें यूके का अकाउंट चाहिए, यूएसए का अकाउंट चाहिए, आप उनको भी बना के दे सकते हैं। अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है आप उनको भी बना दें, उनका फिर जो है ना आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। एक वीए
VA के तौर पे अगर कोई अकाउंट आप चला रहे हैं ना, उससे आप जितनी अर्निंग कर रहे हैं एक महीने में, वो आपको ऑन डोमेन एक अकाउंट उतने पैसे प्रोवाइड कर देता है। आप कितने पैसे बन जाते हैं कि आप जितना एक VA के तौर पे काम कर रहे हैं ना, उतना आपको एक ही अकाउंट जो है ना पैसे दे देता है। तो ऑन डोमेन अकाउंट्स महंगे बनते हैं, उससे रिलेटेड सर्विसेज आपको आनी चाहिए। यूके में अगर आप अकाउंट क्रिएट करके दे रहे हैं तो आपको यूके की LTD रजिस्टर करना आता हो, आप क्लाइंट को LTD रजिस्टर करके दें, क्लाइंट को वहाँ से फ़ोन नंबर बाय करके दें यूके से, आप क्लाइंट को एड्रेस बाय करके दें यूके से, आप उसका वहाँ फिजिकल बैंक प्लस वर्चुअल बैंक जो भी आपको बैंक का जुगाड़ लगता है आपका, वो बैंक अकाउंट बना के दें। फिर आप उसको एक eBay का अकाउंट क्रिएट करके दें, उसकी पॉलिसी सेट करें, उसको ये सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हैं इम्प्लीमेंट करके उसको चलाएं, 1-2 लिस्टिंग्स करें, फर्स्ट ऑर्डर है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप उससे पैसे पकड़ें और आपका काम ख़त्म। आप मतलब 8-10 दिनों के अंदर अच्छी खासी अमाउंट आ सकती है। और ये एक क्लाइंट है, आपके पास मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे मैं मतलब मेरे पास है मल्टीपल है, मैं मतलब काफ़ी सारी LTDs और काफ़ी सारे अकाउंट्स क्रिएट कर रहा हूँ, उस पर अच्छे खासे आपको इनकम जनरेट कर सकते हैं आप। तो रिलेटेड सर्विसेज आपको सारी आनी चाहिए। अकाउंट क्रिएशन में आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। अकाउंट क्रिएशन के साथ साथ ना आप लोग टूल्स भी आपको आने चाहिए। आपको EBA से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, टूल्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला लेक्चर हमारे आएंगे। हमने 30 लेक्चर पूरे करने हैं, अभी हमारे 12 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं, तो 18 लेक्चर है, उसके अंदर टूल्स के भी आएंगे। टूल्स का ये होता है कि टूल्स आपको अच्छी इनकम प्रोवाइड करते हैं। टूल्स का ये होता है कि एक तो आपको क्लाइंट भी पे कर रहा होता है टूल के अगेंस्ट। लेट्स सपोज एक टूल है आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी एक टूल है, ये देखें जी, ये बेसिकली यहाँ पे हमारा जो ट्रैकिंग का इशू है ना, ये सारे ट्रैकिंग के इशू सॉल्व करता है। UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, ये देखें जी, ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हमारे जो ट्रैकिंग्स हैं ऑर्डर्स की, ये उनको जो है ना कन्वर्ट करता है। तो ये टूल अगर आप देखें तो इसमें आपको यहाँ पे वो शो करता है, यहाँ पे ये आपको अफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। ठीक है, अफिलिएट प्रोग्राम के अंदर ये आपको फर्स्ट जो भी आपका क्लाइंट होगा उससे जितनी भी ये लोग जितना भी क्लाइंट इनको पे करेगा एज इफ जो इनकी सब्सक्रिप्शन फ़ी बनती है, ये सारा जो है ना आपको पे कर देगा, ये अपने पास कुछ नहीं रखेगा। फर्स्ट जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है तकरीबन $30 है, ये आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसे टूल्स जो है ना आप फ्री में भी किसी क्लाइंट को अगर लगा के दे सकते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि क्लाइंट का काम फ्री में हो जाएगा और $30 आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो कोशिश करें कि महीने के अंदर कोई 8 से 10 क्लाइंट ऐसे हों, 8 से 10 क्लाइंट ऐसे हों आपके पास जो आपसे ये ट्रैकर बॉट करवा लें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होना है। इसी तरह जो है ट्रैकर बॉट के अलावा आपके पास यहाँ पे एक और आपके पास टूल है AutoDS। जब आप AutoDS का नाम आपने सुना होगा, AutoDS एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। आपकी ये सारी लिस्टिंग, हंटिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक करता है, तो इसको भी आप देख लें। ये भी आप किसी भी क्लाइंट को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आपको इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है, इसको इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, फिर इसके ऊपर लिस्टिंग कैसे करते हैं, हंटिंग कैसे करते हैं, ये सारा आपको आना चाहिए। क्लाइंट को अगर आप इसका पैकेज प्रोवाइड करते हैं तो ये भी आपको अच्छा खासा कमीशन प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ जो है आपके पास प्रॉक्सी सेलर जो है ना जी, प्रॉक्सी सेलर तो आपको डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ेगा। अभी तक मैंने जो है ना प्रॉक्सी सेलर से कोई ऑलमोस्ट मोशन कितना कैलकुलेट किया था हमने, कितनी प्रॉक्सीज बाय की हुई है, कितने पैसे की, $1900 $1800-1900 की प्रॉक्सीज मैं बाय कर चुका अभी तक इनसे। ठीक है ना, और उस पर ये कमीशन लाजमी प्रोवाइड करता है। कमीशन कितना होता है आपको, मेरे ख्याल में 50% पहले देते हैं और 10% फिर आगे। ये आपको जो भी इनसे आप बाइंग करेंगे ना प्रॉक्सी सेलर से, इनका इन डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैं हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनका ये है कि इनसे जो भी आप प्रॉक्सी बाय करेंगे अपने लिंक से, इनका भी एफिलिएट प्रोग्राम है, ये आपको नज़र आ रहा है एफिलिएट प्रोग्राम। ये देखेंगे, ये कहते हैं जी अर्न विद प्रॉक्सी सेलर। ये आपको बता रहा है 50% आप कमीशन
फर्स्ट टाइम मिलेगा, और 10% जब भी वो बंदा फिर कभी बाय करेगा तो आपको 10% मिलता रहेगा। ये आपको जो है ना लगातार मिलता ही रहता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लॉगिन करते हैं इसको। मुझे ट्रैकर बॉट और ऑटो डीएस के ना मेरे अकाउंट्स हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे उनका अभी आईडी याद नहीं है। मुझे ईमेल के थ्रू मैं उसे एक्सेस करता हूँ तो मैं उसे नहीं देख सका, लेकिन ये यहाँ पे पड़ा हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे ना फॉर एग्जांपल, तो ये आपको बता रहा होता है कि ये अभी आपका हो चुका है। ये देखेंगे, ये अभी मेरा रिसेंट जो है ना, मैंने कुछ दिन पहले इनसे विदड्रॉ करवाया था और अभी अवेलेबल भी ये है। तो ये भी जो है ना, मैं एक सर्टेन जब अमाउंट कलेक्ट हो जाएगी तो मैं इनसे विदड्रॉ करवा लूँगा। तो ये भी आप तब सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जब इसका पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए ना, जिसके साथ एक स्किल जुड़ा हुआ है। अब इसको हर बंदा नहीं दे सकता प्रोवाइड, हर बंदा इसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे को पता ही नहीं है कि ये काम कैसे करता है। तो वीडियो पढ़िए, उस वीडियो को देखें कि आप आईपीज़ को कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये आपका एक लिंक होता है इस तरह का, जैसे ये पड़ा हुआ है, इस लिंक को आप आगे कस्टमर को देते हैं, वो बाइंग करता है, आपको 50% मिल जाता है। तो ऐसे आपको फेसबुक पे हज़ारों लोग मिल जाएंगे जिनका मसला होगा वीपीएस का, वीपीएन का, आईपी का। वो यूके का अकाउंट है जी, पाकिस्तान में नहीं चल रहा, यूएसए का अकाउंट है, पाकिस्तान में चलाना है। उनको फ़ौरन ऑफर करें कि जनाब आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप लोग जो है ना हमसे अगर सर्विसेज लेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उन्हें फ्री सर्विसेज दें, आपको यहाँ से अर्निंग हो जाएगी। तो इसी तरह जो है ना और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म है, उसे कहते हैं आई स्काई ट्रैकिंग। जो आई स्काई ट्रैकिंग है ना जी, आई स्काई ट्रैकिंग भी आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है और कमीशन देता है आपको, ठीक है ना जी। अब इसके ऊपर मुझे लॉगिन डिटेल्स भूल गई है। इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट मेरा कोई $75 हैं आई थिंक, लेकिन मैंने अभी तक इसको काफ़ी अर्सा हो गया ओपन भी नहीं किया। तो नहीं, यहाँ से नहीं होगा, ये ट्विटर, गूगल। तो ये प्लेटफॉर्म भी आपको अच्छी खासी अर्निंग देते हैं। और ट्रैकिंग से रिलेटेड तो भी हर बंदा तंग है, और ख़ासतौर पे वो जो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना और कह रहे होते हैं कि जनाब ईबे ने हमसे ट्रैकिंग्स मांग ली हैं और अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग्स हैं। एक तो आप उनको ट्रैकिंग बेच दें, किसी की ट्रैकिंग लें और उन्हें सेल कर दें कुछ प्रॉफिट रख के। ये आप इनसे बाय करेंगे और कुछ प्रॉफिट रख के आप क्या करेंगे, सेल कर देंगे, सोल्ड आउट कर दें। प्लस आपको ये भी जो है ना आपका प्रोवाइड कर देगा। इसमें जो है जी, आपने यहाँ पे यूर अकाउंट रेफरल पे क्लिक करते हैं। ठीक है ना, ये देखें ये। तो अभी ये जो है ये भी आपको आपका अर्निंग का सोर्स है। तो ईबे के ऊपर अगर आप सिर्फ जो है ना एज ए वीए बन के काम करते रहेंगे, थोड़ी इनकम आएगी, चूल्हा वगैरह चल जाता है। लेकिन ना एक प्रो किस्म का आप जो है ना बड़ी अर्निंग करने के लिए आपको स्किल्स सारे आने चाहिए। स्किल्स का मतलब ये है कि आपको A to Z पता होना चाहिए कि मैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ है ईबे की जिससे अर्निंग कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना जी, सबसे जो मज़े की चीज़ है, मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल सेलिंग, यहाँ पे ओवरव्यू में आप देखेंगे यहाँ पे फीडबैक। तो ये फीडबैक, यहाँ अक्सर लोग ना नेगेटिव फीडबैक से बड़ा परेशान होते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक रिमूव हो जाते हैं, उसका भी एक इंशाल्लाह ताला लेक्चर जो मैं प्रोवाइड करूँगा। मे बी वो यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बता दूंगा कि ये एक नेगेटिव फीडबैक दूर करने के ना हम काफ़ी सारे पैसे लेते हैं। अभी यहाँ पे ये 0 नेगेटिव फीडबैक है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आया तो मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव फीडबैक कैसे रिमूव कराना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे जो है ना जी, ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट, लेट शिपमेंट रेट और केसेस विदाउट क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन, ये भी जब आप आ जाए ना जी, ये भी बहुत सारे क्लाइंट्स मारे फिरे होते हैं कि जनाब इनको दूर करवा दें, क्योंकि इनकी बेसिस पे ना अगर ये डिफेक्ट्स आ जाए तो अकाउंट की सेल नहीं आ रही होती, सेल स्लो हो जाती हैं। तो अगर आपको ये स्किल आता है ना जी, यकीन रखें इस जितना पैसा किसी चीज़ में है ही नहीं। अगर आप स्पेसिफिकली वीए नहीं बनना चाहते तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करें धड़ाधड़। किसी भी बंदे के नीचे लग के काम ना करें, किसी भी बंदे को जो है ना लॉन्ग टर्म उसके अकाउंट्स हैंडलिंग में मगजमारी में बेशक नहीं पड़ते, कोई ना पड़े आप।
लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है फिर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें, A to Z आपको ये सर्विसेज आती हैं। अब ये ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट है, ठीक है जी। सबसे पहले अब ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट क्या है? ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट ये है कि ईबे को जी असेसमेंट हो गई है, या आपने क्या किया है, ऑर्डर आया और आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, चाहे गलती से कर दिए, चाहे कम इल्मी में आपको पता नहीं चला, आपके पास प्रोडक्ट नहीं थी, आपने कहा अभी इसको मैं कैसे ना तो निकल सकता हूँ ना उगल सकता हूँ। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे पूरा आपके पास नॉलेज नहीं है, ईबे पे आप नए हैं, ऑर्डर आ जाता है, अगर प्रोडक्ट ही खत्म हो गई, तो अब आप कहते हैं कि यार इसको क्या करना चाहिए, जबकि आपको ये तो हम ट्रेनिंग देंगे कि वो इस तरह का सीन आ जाता है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। हम ऐसे सीन डेली हज़ारों की तादाद में देख रहे होते हैं, उससे मसला कोई नहीं होता। लेकिन नए बंदे को बहुत बड़ा मसला बन जाता है। वो कहता है यार एक ऑर्डर आया है और प्रोडक्ट है ही नहीं। वो अक्सर नए बंदे जो होते हैं ना वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। तो जो आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं ना, उस हर ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पे एक आपको डिफेक्ट लगता है, ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट उसी को कहते हैं। तो वो आपका डिफेक्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो डिफेक्ट रेट एक ख़ास हद से अगर आगे बढ़ता है तो मेरा जो अकाउंट अबव स्टैंडर्ड है ये बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा। और ये बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा तो उसकी प्रमोशंस भी रुक जाएंगी और सेल इसकी ना होने के बराबर हो जाएंगी। तो ये जो आपने आउट ऑफ स्टॉक की मद में एक डिफेक्ट लगाया अपने साथ, ये रिमूव हो सकता है। और इसको रिमूव करना हर बंदे के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरह से इस केस बनाएंगे, ये भी आगे रखेंगे और ये डिफेक्ट रिमूव करवा लेंगे। उसके बाद है कि लेट शिपमेंट रेट। लेट शिपमेंट रेट, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अमेजोन से, ठीक है, आपको कोई कंट्रोल नहीं है, अमेजोन नहीं आपकी प्रोडक्ट्स भेजनी है ना अगले बंदे के पास, आपके बायर के पास। वो जल्दी भेज सकता है, हो सकता है वो देर लगा दे। और अगर कोई आपने ट्रैकिंग इसको प्रोवाइड कर दिया ईबे के ऊपर और वो ट्रैकिंग 2-3 दिन लेट हो गई है, तो ये भी आपका लेट शिपमेंट रेट कैलकुलेट होगा। ये भी एक खास हद से बढ़ जाए तो आपका अकाउंट ख़राब हो जाता है। ये भी आप रिमूव करवा के दे सकते हैं। उसके बाद है जी केसेस क्लोज्ड विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा, कोई आपका बायर है, उसको आपने प्रोडक्ट नहीं भेजी या भेजी है तो प्रोडक्ट सही नहीं थी या उसको मिली नहीं है, तो उस बंदे ने क्या किया है, एक आपके अगेंस्ट केस ओपन किया है। सिंपली वो ईबे के पास गया और उसने कहा कि जनाब मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मेरा ये फलां बायर था, केस ओपन हो गया है। अब ईबे आपको उसके ऊपर एक रेड लाइन देता है, एक डेट देता है कि भाई इस डेट से पहले पहले ना आप कस्टमर के साथ बातचीत कर लो, इस केस को सॉल्व कर दो, या आप उसे रिफंड कर दो या आप उसे प्रोडक्ट दोबारा भेज दो, कुछ कर लो लेकिन इसको सॉल्व कर दो। तो जो डेडलाइन प्रोवाइडेड थी, उस डेडलाइन तक आप उस बंदे को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते या उसका मसला हल नहीं करते, तो ईबे उसकी फेवर में इस केस को क्लोज कर देगा और यहाँ पे आपका डिफेक्ट आ जाएगा। ये 0.0% है, ये बढ़ जाएगा और एक खास हद से ऊपर जब ये जाएगा तो ये क्या होगा, आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आप इसको भी रिमूव करवा सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये चूँकि आपका क्लाइंट की दुखती रग पे हाथ होता है, ये इतना मतलब ज़्यादा एक कस्टमर के लिए, क्लाइंट आपके लिए इतना पेनफुल होता है कि उसका चूँकि अकाउंट नहीं चल रहा होता तो वो आपको अच्छे खासे पैसे पे करता है। अच्छा जी, इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए, आप इसको देख लें। जब आप ये सेलर लेवल चेक करते हैं ना, अपना सेलर लेवल 3 किस्म के होते हैं आपके जो सेलर लेवल है ईबे के ऊपर, वो 3 किस्म के हैं। उसे आप ABC कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है A क्लास। A क्लास में होता है टॉप रेटेड सेलर, ठीक है जी। जो B कैटेगरी होती है उसमें होता है अबव स्टैंडर्ड, और जो C कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है, बिलो स्टैंडर्ड। तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड आ जाए। और बिलो स्टैंडर्ड कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है। बिलो स्टैंडर्ड आपका तब होता है अकाउंट, या स्टैंडर्ड तब इंप्रूव होता है जब आपकी ये जो है ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट, लेट शिपमेंट रेट और केसेस क्लोज्ड विदाउट सेलर रेजोल्यूशन, ये तीनों जो है ना खास हद से बढ़ जाते हैं, तो आप ये स्टैंडर्ड डिक्लाइन होते होते बिलो स्टैंडर्ड पे जा पहुंचते हैं। तो आपको इन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए, टॉप रेटेड बनने के लिए क्या कुछ चाहिए,
अबव स्टैंडर्ड पे रहने के लिए आपको किस लेवल पे रहना चाहिए, और आपके वो डेंजर जोन कौन सा है जिस पे जो है ना आप बिलो स्टैंडर्ड आपका अकाउंट हो जाएगा, वो मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। तो जब आप ओपन करेंगे इसको, यहाँ से आप सेलर लेवल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, ये वो बता रहा है कि जी आपका अकाउंट अबव स्टैंडर्ड है। इफ़ वी इवेल्युएटेड यू टुडे, नेक्स्ट इवेल्युएशन में क्या है जी, 20 तारीख को ये वैल्यूएशन होती है, उसमें ये सारा चेक करते हैं। अब सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट। अभी मैं आपको बता चुका हूँ डिफेक्ट कब लगता है। आपने जो है ना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, आपको पता नहीं चला, आप नए थे, आगे प्रोडक्ट थी नहीं आपके पास, और आपने क्या किया है, उसको कैंसिल मार दिया। तो आपने कैंसिल मारा है तो आपको यहाँ पे 1 of 1 ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये 0 बढ़ता जाएगा, आपकी ये रेट बढ़ता जाएगा। और ये इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारा डाटा बता रहा है। वो कह रहा है कि जी 0.5 और लेस, आप 0.5% और लेस से रहेंगे तो आप टॉप रेटेड हैं, ठीक है जी। और अगर आप 0.50 से एक्सीड कर जाएंगे लेकिन 2% से नीचे और 0.5 से ऊपर रहेंगे तो आप अबव स्टैंडर्ड है, यहां पर है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2% से इंक्रीज कर जाएंगे तो आप बिलो स्टैंडर्ड है। ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं। तो ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट, मिसाल के तौर पे आपने 100 ट्रांजैक्शन किए हैं, 100 ट्रांजैक्शन में अगर आपका एक भी डिफेक्ट लग गया तो आप 1% आपका डिफेक्ट रेट है, आप अबव स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। और अगर 2 डिफेक्ट लग गए 100 ट्रांजैक्शन में तो आप बिलो स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने हमेशा जो है इस स्टैंडर्ड को अपने माइंड में रखना है और अपने स्टैंडर्ड्स डेली बेसिस पे चेक करने हैं। बाज़ दफ़ा जो है ना डिफेक्ट्स लगते हैं और बंदे को पता भी नहीं चलता। अच्छा जी, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट का मैं आपको बता रहा था। ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट मैंने आपको बता दिया है। आप ना, अच्छा अब अच्छा हुआ कि आपको पता चल गया। यहाँ ये भी पता चलता है कि ये डिफेक्ट्स क्यों आते हैं। सबसे पहले जी ट्रांजैक्शन यू कैंसिल फॉर बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। भाई आपने कैंसिल कर दिया कि मेरे पास स्टॉक है नहीं। जब आप कोई भी ऑर्डर कैंसिल करते हैं ना, उसमें रीजन होती हैं। आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं लेकिन उसमें एक रीजन आपने ये नहीं बताने की आउट ऑफ स्टॉक है। उसमें एक रीजन ये भी होती है कि मुझे बायर ने कहा है कि कैंसिल कर दें। अगर आपको वाकई अगर बायर कहता है कि मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, अक्सर बायर आपको ना गलती से ऑर्डर प्लेस करते हैं और फौरन मैसेज आ पड़ा होता है कि कैंसिल कर दें, तब आपने नहीं डरना, तब उसको रिफंड नहीं करना। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि उसका ऑर्डर कैंसिल नहीं करते डर के मारे कि ये डिफेक्ट लग जाएगा, और उसे रिफंड कर देते हैं। रिफंड करने से आपका आइटम नॉट रिसीव जो आपका स्कोर होता है ना, आइटम नॉट रिसीव का स्कोर जो होता है वो बढ़ जाता है। उससे भी बहुत असर पड़ता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, अच्छे खासे अकाउंट्स, और सेल नहीं आती उनके ऊपर। बेसिकली वो उसका डाटा यहाँ से इवैल्यूएट नहीं हो रहा था। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने ये जो है ना चीज़ें बहुत गौर से देखनी है, इस पर जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे ना परफॉर्मेंस के अंदर सर्विस मैट्रिक्स जब आप ओपन करते हैं ना तो आपको ये बता रहा होता है इस सर्विस मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा जी, यहाँ आपको सारा बताता है कि आप आइटम नॉट रिसीव। एक है जी आइटम नॉट एज डिस्क्राइब। आपके पास ना सर्विस मैट्रिक्स, आपके ना जो तबाही होती है आपके सर्विस मैट्रिक्स की, वो 2 तरह से होती है। अब ये जो आपके डिफेक्ट्स हैं ना, ये सर्विस मैट्रिक्स के हैं। जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आपके ये डायरेक्टली आपके अकाउंट से रिलेट करते हैं। ये आपको नजर आ रहे होते हैं। सर्विस मैट्रिक्स वाले आपको नजर नहीं आ रहे होते, यहाँ पे फॉल कर रहे होते हैं। तो आइटम नॉट एज डिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि भाई आपने प्रोडक्ट देखी है किसी बंदे की ईबे के ऊपर, आपने जो है ना उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे ढूंढना शुरू किया है और आपको लगा यार थोड़ा सा फर्क ऐसे नजर आ रहा है, हल्का सा, लेकिन लगा दो। अक्सर जो जाहिल लोग हैं ना, वो पता क्या करते हैं, वो इसी तरह करते हैं। तो थोड़ा सा तो फर्क है यार, थोड़ा सा फर्क से क्या होता है, वो लगा देते हैं। वो थोड़ा सा फर्क बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाती है ना, बायर के पास, तो ईबे की एक आदत है। ईबे की आदत ये है कि ये आपको कब्र तक नहीं छोड़ता जब तक फीडबैक नहीं लेता। ये आपको डेली मेल करता है, तो यार वो आपके पास एक प्रोडक्ट आई थी, उसके बारे में आपको क्या राय है, प्रोडक्ट आई थी क्या राय है, ये उनसे सर्वे कराना शुरू कर देता है। तो उस पर अगर कोई कस्टमर ये कहे ना कि जनाब आइटम नॉट एज डिस्क्राइब, तो फिर आपके ये वाला जो परफॉर्मेंस है ना, ये डिक्लाइन हो जाती है। ये लो भी होती है। लो हो तो बहुत अच्छा है, एवरेज होनी चाहिए आपकी। लो हो तो बहुत अच्छा है लेकिन एवरेज होनी चाहिए।
उसके बाद जो है ना आपकी एवरेज हाई, वेरी हाई आपके लिए रिस्की होती है। वेरी हाई पे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, ये भी आपसे कुछ और चीज़ें जो है ना रिक्वायर्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी चूँकि नया अकाउंट है, बिल्कुल नया अकाउंट है, इसके ऊपर ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है, तो आइटम नॉट एज डिस्क्राइब से भी आपका ये मसला बनता है। आइटम नॉट रिसीव मेरा जो है ना सब्जेक्ट मैटर था यहाँ पे। आइटम नॉट रिसीव जो है ना जी, ये आप जितने रिफंड मारते जाएंगे ना आपके अकाउंट, आप रिफंड से आपको ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये सारा रिफंड से आपके ऊपर डिफेक्ट कोई नहीं लगेगा, लेकिन रिफंड से ये हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। रिफंड इसको हाई करना स्टार्ट कर देगा, तो ये जितना हाई होता जाएगा ना सेल्स उतनी आपकी इम्पैक्ट करेगी, उतनी सेल्स आपकी डाउन होगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब इसको कैंसिल नहीं करना, रिफंड कर दें। अगर बायर आपको कहता है कि जी ऑर्डर मेरा आप कैंसिल कर दे, तो आपने कैंसिल करना, रिफंड नहीं करना। और रीजन में क्या लिखना है आपने कि बायर ने मुझे कहा है कि कैंसिल कर दें। और अगर तो आपने ये लिख दिया कि मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है, तो आउट ऑफ स्टॉक का ना कोई गुंजाइश नहीं है, ईबे के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है ना। तो अगर कोई आपको रीज़न नज़र नहीं आ रही, तो आपको कोई जो है ना रीज़नेबल रीज़न नज़र नहीं आ रही कि जनाब मैं इसको कैसे जो है ना ऑर्डर कैंसिल करूं, तो आप उस कस्टमर को रिफ़ंड तो कर सकते हैं बाद में, ठीक है ना। इसको डिस्पैच मार्क कर दें बाद में, जो है ना अगर वो कंप्लेन करता है आप उसे डिस्पैच कर दें, लेकिन कोशिश करें कि आप उसको इस तरह से कैंसिल ना करें कि आउट ऑफ स्टॉक इशू है। तो उसके बाद जी केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे जो है ना जी मैं आपको दिखा दूं, ये जो केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन है, ये भी इसी के अंदर काउंट होता है, इसके अंदर, ठीक है। ये मिल के जो है ना आपका एक यहाँ पे डिफेक्ट रेट बनता है। तो विदाउट सेलर रेजोल्यूशन और बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, इन दो इश्यूज की वजह से सेलर रेजोल्यूशन का मैंने आपको बता दिया कि सेलर रेजोल्यूशन में यही होता है कि केसेस आपके अगेंस्ट ओपन हुए और आप उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, और बायर आपका चीख के थक गया, और एंड पे क्या हुआ, ईबे ने उसके हक में क्लोज कर दिया, तो ये आपका एक डिफेक्ट लग जाएगा। तो ये दोनों मिला के आपका 0.50 से नीचे रहेंगे तो ये टॉप रेटेड अकाउंट है, इससे बढ़ जाएंगे अबव स्टैंडर्ड है, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो गया तो फिर ये बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा। आपने ये चीज़ें सारी मैनेज करनी है। उसके बाद है जी लेट शिपमेंट रेट। लेट शिपमेंट रेट आपको बता दिया है। लेट शिपमेंट रेट 2 तरह के होते हैं। एक लेट शिपमेंट रेट है कि ट्रैकिंग खुद बता रही है कि जो मटेरियल है आज 31 तारीख को पहुंचना है, और आइटम जो आपका जो आपकी जो ट्रैकिंग है वो बता रही है 2 नवंबर में जाके पहुंच रहा है, 2 दिन लेट है। वो तो ट्रैकिंग खुद उसने बता दिया ना कि मैं लेट हूँ, उससे भी आपका लेट शिपमेंट रेट बढ़ता है। एक है कि आपकी ट्रैकिंग बिल्कुल ठीक है, आज अपने आइटम भेजा है, वो कल ही पहुंच गया है, लेकिन 4 दिन बाद जो है ना कस्टमर ने, बायर ने खुद बता दिया कि भाई ये आइटम मुझे टाइम पे नहीं मिला, ये मुझे आज 6 दिन के बाद मिल रहा है, तब भी ये आपका लेट शिपमेंट रेट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, लेट शिपमेंट रेट जो होता है ना आपका, ये टॉप रेटेड, सिर्फ टॉप रेटेड के लिए इवेल्युएट होता है। टॉप रेटेड के लिए क्या होता है, ये मैं यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उनमें थोड़ा सा ना माइनर से डिफरेंस आता है। तो लेट शिपमेंट रेट जो आपका है ना जी, ये 3% से लेस होना चाहिए अगर आप टॉप रेटेड बनना चाहते हैं। अगर आप 3% से ज़्यादा हो गए हैं तो आप टॉप रेटेड का ख्वाब ना देखें, बाकी आप सारे काम कर सकते हैं। बाकी आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड नहीं जाएगा, अबव स्टैंडर्ड ही रहेगा, लेकिन टॉप रेटेड को अचीव करने के लिए आपका ये 3% से कम होना ज़रूरी है। उसके बाद है जी केसेस। अब यहाँ पे देखें, ये केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन, ट्रांजैक्शन यू कैंसिल बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ पे सेपरेट भी आ रहे हैं, ठीक है जी। ये इसका देख लें आप, 0.5% आपका टोटल, ये आपका जो है केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन और बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, ये टोटल जो है आपका 0.5 से लेस होना चाहिए टॉप रेट के लिए। और ये यहाँ तो जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ ये जितना है और ये इसको अगर फॉर एग्जांपल 0.50 से कम ही रख रहा है तो भी आप टॉप रेट हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली इसको अगर कोई इवैल्यूएशन हो जाती है और इंडिविजुअली ये 0.3% से ऊपर चला जाता है तो फिर आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें या तो आप टॉप रेटेड है या आप बिलो स्टैंडर्ड है, अबव स्टैंडर्ड का कोई सीन नहीं है। तो 0.3% से कम जो है ना आपका ये रेट होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि जो न्यू लोग जिन्होंने सेलर अकाउंट बनाए हैं, जिनकी सेल्स अभी कम है, उनको ये 1 से 2
1 से 2 डिफेक्ट ही जो है ना उस अकाउंट का सत्यानाश कर देंगे। अगर 1 से 2 अकाउंट भी नए अकाउंट पे लग जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। तो 0.30% जो है ना ये आप देख लेंगे, आपका जो बनता है तो टोटल 100% का आपको पता चल जाएगा कितनी ट्रांजैक्शन जो है ना आप अवॉइड करनी है आपने। उसके बाद है जी ट्रैकिंग अपलोड ऑन टाइम एंड वैलिडेटेड। ये आपका यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यूके में भी कल की डेट तक नहीं था, आज अगर आ गया हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जो है आपका 95% जो है ना जी ट्रैकिंग आपको प्रोवाइड करनी चाहिए अगर आप टॉप रेटेड सेलर बनना चाहते हैं। तो ये बेसिकली टॉप रेटेड के क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप टॉप रेटेड सेलर बनना चाहते हैं तो 95% आपकी ट्रैकिंग अपलोड भी होनी चाहिए, वैलिडेटेड भी होनी चाहिए। वैलिडेटेड का मतलब ये है कि भाई वो ऑन इन टाइम अपलोड हुई है, अपलोड होने के बाद वो एग्जैक्ट लोकेशन पे भी पहुंची है और ऑन टाइम पहुंची है, उसको ईबे वैलिडेट कर रहा है। कोई ऐसी ट्रैकिंग हो ही ना कि ईबे उसको जो है ना एक्सेस ही ना कर पाए और वो ईबे के जो एल्गोरिदम्स हैं उनमें वैलिडेट ही ना हो पाए। तो 95% आपने ट्रैकिंग भी वैलिडेट करवानी है जी। उसके बाद है जी ये आपको बताता है कि ट्रांजैक्शन एट सेल। अब ये ट्रांजैक्शन एट सेल भी आपकी मैटर कर दिया सबसे लास्ट में कि अगर आप टॉप रेटेड बनना चाहते हैं। टॉप रेटेड बनने के लिए किसी एक इवैल्यूएशन पीरियड के अंदर जैसे 20 तारीख से 20 तारीख का जो वक्फा होता है एक महीने का, उसमें 100 आपने ट्रांजैक्शन करनी है। 100 ट्रांजैक्शन मतलब 100 ऑर्डर्स लेने हैं और 100 ऑर्डर्स की वैल्यू जो है वो $1000 से ज़्यादा होनी चाहिए। नॉर्मली जब आप 100 ऑर्डर्स ले लेते हैं तो 1000 पूरा हो ही जाते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट आपकी कोई ऐसी नहीं होती जो सारी प्रोडक्ट्स आपकी $10 से नीचे नहीं होती। तो आप यहाँ पे मेरा चौंका नया अकाउंट है, बिल्कुल अभी स्टार्ट किया, ठीक है, तो इस पर भी डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टॉप रेटेड बनना है तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स पूरा करना ज़रूरी है। यहाँ पे आ जाते हैं जी रिटर्न रेट। रिटर्न रेट जो है ना जी ये आपकी वैल्यूएशन पे असर नहीं होता, ये आप बिलो स्टैंडर्ड अबव स्टैंडर्ड टॉप रेटेड में असरअंदाज नहीं होता, ये एक रेट है, ये ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद है जी यूएस के अंदर ना जी आपको अगर टॉप रेटेड बनना है ना तो आपके सारे अरमान यहाँ आके ख़त्म हो जाते हैं इस जगह पे आके, अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते आ रहे हैं और ये पूरी नहीं कर पाते। तो यूएस के अंदर आपको टॉप रेटेड बनने के लिए आई थिंक यूएस के अंदर है या यूके के अंदर है बिजनेस अकाउंट होना तो लाजमी है। आई थिंक यूएस के अंदर नहीं है, यूएस में इसने नहीं बताया, यूके के अंदर है, ठीक है ना। इन दोनों कंट्रीज में एक कंट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आप जो है बिजनेस अकाउंट की में कन्वर्ट करेंगे तो आपका अकाउंट टॉप रेटेड होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मैनेज करते हैं तो आपका अकाउंट टॉप रेटेड होगा। टॉप रेटेड अकाउंट को बहुत सारी जो है ना फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इंशाल्लाह किसी लेक्चर में ना मैं आपको बताऊँगा। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप टॉप रेटेड में हैं। तो अब सवाल यहाँ से, हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि हम सर्विसेज की तरफ आ रहे थे कि सर्विसेज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। तो भाई ये पेज देख लें, इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ आपको समझा दी हैं। अगर आपको ये केस डील करना आ गया ना, आपको ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट दूर करवाने का तरीका आता है, लेट शिपमेंट रेट को आप मैनेज कर लेते हैं, ये जो सेलर रेजोल्यूशन के बगैर केसेस क्लोज हो गए ये आप कर लेते हैं, ठीक है जी, ट्रैकिंग के इशूज़ आप सॉल्व कर लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो है बहुत अच्छी अर्निंग करने वाले हैं, बहुत अच्छी अर्निंग करने वाले हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छी अर्निंग मिलनी है। अच्छा ये जो है ना आपका सेल्स, आप ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सर्विस अभी तक ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुई, लेकिन ये भी अच्छी सर्विस है कि आप किसी को कह सकते हैं कि भाई सेल का मेरे साथ टारगेट रख लो, सेल मैं आपको इंक्रीज़ करवा के दे सकता हूँ, ठीक है ना, उस पर मेरा को परसेंटेज रख लो या मुझे इतने पैसे दे दो, सेल आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको टॉप रेटेड में फॉल करने के लिए ये चीज़ें मिल जाएंगी। या कोई बंदा ऐसा है जो थक चुका है, बिल्कुल थक चुका है, वो कहता है कि भाई मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट मैंने हायर किए हैं कि इन ट्रांजैक्शन को दूर करवा दे, डिफेक्ट्स को दूर करवा दे, लेकिन किसी बंदे के भी बस की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, तो आप अगर ट्रांजैक्शन डिफेक्ट्स दूर नहीं कर सकते ना तो उनको बेहतर बनाने के लिए उसकी सेल इंक्रीज करवा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर जब ईबे आपके ये डिफेक्ट्स दूर नहीं करता तो एक आपके पास सोल्यूशन होता है कि आप ट्रांजैक्शन इंक्रीज कर लें, तो आप जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते जाएंगे ये रेट उतने कम होते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप उसके साथ इस किस्म की डीलिंग में भी जा सकते हैं कि भाई अगर आपके डिफेक्ट्स दूर नहीं हो पाते तो चलेंगे, फिर मैं आपकी सेल्स मैनेज करता हूँ, आपकी ट्रांजैक्शन में मैनेज करता हूँ। 1% के लिए आपको 500 600 ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना, 1% रिमूव करवाने के लिए, तो फिर आप मैनेज करते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इस पूरे पेज के अंदर आपका जो है ना ईबे का पूरा अकाउंट का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है कि फ्यूचर क्या होगा।
उसका जो है ना प्रेजेंट क्या हालत थी, पास्ट क्या था उसका, और आगे आपने सेल ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इस पूरे पेज के ऊपर ये डाटा अवेलेबल है। और इस पे अगर आप इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, अगर आप अच्छे ईबे पे काम करने वाले हैं और आप ये कंट्रोल कर गए हैं तो मेक श्योर अर्निंग बहुत है इसमें। अच्छा, मज़े की बात ये इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। रेयर लोगों को मैं जानता हूँ जो ये सारे काम करते हैं, ठीक है ना। और कोशिश करें कि जो आपका क्लाइंट है ना आपके पास अकाउंट हैंडल करवाने के लिए, और उसके ऊपर ये डिफेक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है ना, ये डिफेक्ट भी शो हो रहे हैं, प्लस ये नेगेटिव फीडबैक भी आ रहे हैं। नेगेटिव फीडबैक बेसिकली इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। नेगेटिव फीडबैक का आपके अकाउंट स्टैंडर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपकी वैसे परफॉर्मेंस डाउन करता है। गोरा अगर फीडबैक पढ़ने का आदी हो ना, जो अक्सर होते भी हैं, तो आपको ऑर्डर नहीं देगा, सेल्स आपकी डिस्टर्ब होंगी, इससे ताल्लुक कोई नहीं है। लेकिन जो है ना आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये जो नेगेटिव फीडबैक है ना, ये अगर कोई क्लाइंट आप लेते हैं उसके पास ये नेगेटिव फीडबैक बहुत आ रहा है, प्लस ये डिफेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, तो आप क्लाइंट के साथ पहले बात करने के भाई पहले इसको टैकल करेंगे। और आपने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि जनाब ठीक है जी, मैं पहले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे ठीक करके दूंगा, फिर मैं आपका अकाउंट रन करूंगा। पहले आप उससे कहोगे कि भाई ये सारे दूर होंगे, इन पे ये खर्चा आना है, खर्चा होने के बाद ये जब सारे दूर हो जाएंगे तब हम इस काबिल होंगे कि हम काम कर सकेंगे। मैंने खुद ज़ाती तौर पर ऐसी गलतियाँ की हैं कि मैंने ऐसे अकाउंट्स लिए हैं जिनके ये रेट ज़्यादा थे और फिर बहुत स्ट्रगल किया, बाद में सेल्स नहीं आती उनके ऊपर। तो आपने सबसे पहले उसे कहना है कि भाई ये डिफेक्ट्स दूर करने हैं हमने, मैं आपके डिफेक्ट्स दूर करूँगा। फीडबैक का ना नॉर्मली हम 1500 से 2000 रुपये आपका एक फीडबैक रिमूव करवाने का 6 7 फीडबैक, 8-10 फीडबैक भी होते हैं नेगेटिव। तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आप चलें कम कर लें, 1000 रुपये आप फीडबैक का रख लें कि मैं जी रिमूव करवा के दूंगा। उसके बाद ये जो है ना ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट और लेट शिपमेंट रेट, ये सारे ये नॉर्मली ऑन एवरेज 5000 से 10,000 रुपये लेते हैं एक डिफेक्ट को दूर करने के, ठीक है ना। तो अगर ये थोड़ा सा पुराना हो तो पैसे और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये पहले आपने जितने भी डिफेक्ट्स हैं और फीडबैक है, 2 दिन अपने अकाउंट को बिल्कुल सारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक कर दें, सेल नहीं आनी चाहिए, और सुकून से पहले ना इनको रिमूव करवाएं। रिमूव करवाने के बाद अकाउंट चलाएं क्लाइंट का, और क्लाइंट से एडवांस पैसे ले लें, ठीक है ना। और अगर क्लाइंट आपको ये कहता है कि भाई नहीं नहीं मैं ये तो आपकी जिम्मेदारी है, तो आप उसे यही कहते हैं कि सर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमसे फिर ये अकाउंट आपका नहीं चलना और चलेगा भी नहीं। हाँ, बीच की बात कर ले, उसे ये कह देंगे तो ठीक है सर हम लोगों से ज़्यादा पैसे लेते हैं, आप हमें कम पे कर दें, लेकिन ये बनते हैं। और अगर उसके पास नेट नहीं है तो आप उसके साथ एक कमिटमेंट कर लें कि महीने के एंड पे जो है ना, जब हमारी जो अकाउंट क्लोज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, आप उनसे हमें पे कर दीजिएगा, लेकिन इसके सेपरेट पैसे आपने लाजमी रखने। तो इस सारे को जी मैनेज करें आप, और इसको अगर आप सही तरीके से आपको ट्रेनिंग आ गई है तो वो, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड किस्म के लेक्चर्स हैं, इसको ऑनलाइन हमने प्रोवाइड नहीं करना, और ये लेक्चर ना कभी वर्चुअली भी प्रोवाइड नहीं करेंगे हम। अगर आपको ये लगता है कि हम वर्चुअल प्रोवाइड करेंगे, आपको ये लेक्चर कभी वर्चुअली प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर मैं आपको ये बताऊंगा ना कि एक ट्रांजैक्शन डिफेक्ट कैसे दूर करवाना है, तो मैं आपको वर्चुअल लेक्चर नहीं दूंगा, आपको फिजिकली यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये लेक्चर हम रिकॉर्ड नहीं करते, उसमें ये हमें कोई इशू नहीं है, उसमें सिर्फ आपका ही फ़ायदा है कि अगर आप लोग काम करते हैं, आप लोग अच्छा काम करना चाह रहे हैं, और आपने हमें पेमेंट की है, पे करके आप लोग पढ़ रहे हैं हमसे, तो उसका ये रिवार्ड बनता है आप लोगों का कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना हम ऑब्लाइज करें, आपको जो है ना ये सारे जो है ना रास्ते हम दिखाएं, ये सारी चीज़ें सिखाएं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वो जो हमारे इस तरह के सेशन जब आएंगे, हमने जब फिजिकली जो है ना ये सारे सिनेरियोज पढ़ने हैं कि नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाने का केस है, कैसे होगा, लेट शिपमेंट रेट आपका अगर आपको आता है ना बहुत आसान है रिमूव करवाना। ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट भी कोई मसला नहीं है, आप जो है रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि ये ना तो रिकॉर्डेड होगा, ना तो यूट्यूब पे आएगा। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ग्रूम करें, आप लोग मार्केट के अंदर जो है अच्छा अर्न करें आप लोग। तो आप लोगों ने ये फिर फिजिकल जो है ना, जो हमारे फिजिकल, इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन के अंदर ही जो है ना एक सेशन रख लें और उसी में उसको क्लियर कर लें। तो ये सर्विसेज अगर आपको आती हैं जी, तो अगर तो ये सर्विसेज आती हैं तो आप किसी क्लाइंट का अकाउंट लेने की आपको कोई टेंशन नहीं है, आप फिर घूमें फिरें, मौजें करें, आप सैर सपाटा मारें, ठीक है ना, रोजी रोटी आपकी बंद नहीं होने वाली। अगर आपको ये स्किल्स आ गए हैं, ठीक है ना, आप 1 से 2 दिन के बाद सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको कोई ना कोई भोला भाला बंदा मिल जाएगा जो अपनी नादानी के अंदर इस तरह के बहुत सारे डिफेक्ट्स लगवा बैठा है और अकाउंट चल नहीं रहा, तो आप उसके साथ एक ही दिन का, एक आई थिंक 24 घंटे के अंदर जो है ना eBay 24 से 48 घंटे के अंदर ना eBay का डिसीजन आ जाता है ऐसे केसेस के ऊपर, और उसका मसला हल हो जाता है।
तो इसमें अगर 80% भी आप उसके रिमूव करवा देते हैं तो बहुत अच्छा फिगर है। 80% तक रिमूव हो जाते हैं, 100% भी नहीं होते, ठीक है ना, 80% तक हो जाते हैं। और बाकी ये 20% रह जाता है, फिर हम इस सेल्स को जो है ना इंक्रीज़ करने की उसे प्लानिंग बता देते हैं कि कैसे आपने इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह से जो है आपने इसको मैनेज करना है। मैं अभी आपका जो है ना 15 से 20 मिनट और चाहिए बस, फिर मैं इसको ना एंड करता हूँ। 15 से 20 मिनट और दे दे, मीटिंग का लिंक मैं दोबारा आपको सेंड करता हूँ। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये आपको मैंने बता दिया है कि इससे आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आप लोग फेसबुक पे जाके देख भी सकते हैं कि लोग कितना काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ख़ासतौर पे ना जिस बंदे का अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड हो गया ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा क्लाइंट है। अच्छा, एक सर्विस और भी है, एक सर्विस और ये है कि एक बंदा आपको अगर नज़र आता है, फॉर एग्जांपल जिसका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड है, उसने 8-10 बंदों को कहा है कि मेरे डिफेक्ट्स दूर कर दे ये वाले, और वो दूर नहीं हुए। इवन उसने आपको भी दिखाया, आप लोग आए और आपने देखा कि भाई ये ईबे की जो बेसिक पॉलिसीज है ना, उसके अगेंस्ट जाके इसने काम किया, तो इसलिए डिफेक्ट्स आए हैं, जो बहुत ही मुश्किल होता है उसको रिट्रीव करना। तो आपको भी लगता है कि यार ये जो है ना इसके डिफेक्ट्स रिमूव नहीं होने वाले, ठीक है। एक दो फिर सुन ले, मैं आपको बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ। अगर कोई बंदा आपके पास आता है, वो कहता है मेरा अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड चला गया भाई, और ये मैं मैं बहुत भागा हूँ, 8-10 बंदों को दिखाया, और मैं कीमत भी मैंने सबको कहा कि आप मुँह मांगी ले लें, हत्ता कि लोग 2-3 लाख रुपए देने के लिए तैयार होते हैं अगर आप उसका स्टैंडर्ड चेंज करवा दें। अगर आप बिलो स्टैंडर्ड से अबव स्टैंडर्ड या टॉप रेट करवा दें, 2-2 लाख रुपए लोग लेके घूम रहा होता है। क्यों यार, वैसे बेसिकली 2 लाख रुपए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। वो इतना प्रॉफिट ले रहा होता है इस अकाउंट से, उसे पता होता है यार 1 महीने की इनकम अगर मेरी चली भी जाएगी तो आगे पूरा फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा ना। अब तो अकाउंट पे सेल ही नहीं आ रही, इतना आपको अमाउंट देने के लिए तैयार होते हैं। तो आपको ऑफर करेंगे कि 2 लाख रुपए ले लें भाई, लेकिन हमारा अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड से अब टॉप रेट लेके चले जाए। आप जब उसे ऑब्जर्व करते हैं, आपको लगता है कि भाई ईबे की जो बेसिक पॉलिसीज है ना, बेसिक पॉलिसीज, उसको ये बंदा वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक पॉलिसी को जो बंदा वायलेट करता है, उस पर बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको रिट्रीव करवाएं। तो उस पर भी आप जो है ना उस बंदे से पैसे अर्न कर सकते हैं और उसे फ़ायदा दे सकते हैं। फ़ायदा क्या दे सकते हैं, आप किसी भी पार्टी को जिसका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड है, जो आपसे नंबर 1 सिनेरियो आपसे कांटेक्ट कर रही है और आपको कह रही है कि मेरे अकाउंट को ठीक करवा दें, अगर उसका अकाउंट पॉसिबल नहीं है ठीक होना, तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड ही रहेगा, सेल्स आएंगी। हम आपके साथ इतना कर सकते हैं कि चलें अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड है, आपका अकाउंट का स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं होता, लेकिन जैसे आपको सेल्स आ रही थी ना उतनी आएंगी, बल्कि उससे ज़्यादा आएंगी, ऐसा हम आपको करके देने के लिए तैयार है। उसको बेसिक गर्ज तो सेल्स ही है ना, स्टैंडर्ड उसने क्या करना है, उसने यही देखना है कि यार सेल्स नहीं आ रही, चलो सेल्स आ जाए। तो भी आपने अच्छी खासी जो है उससे पैसे चार्ज करने हैं, उससे अच्छे खासे पैसे लेने हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड हो जाए ना, वो बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, वो बंदा ढूंढते ही नहीं है जो उनका ये मसला हल कर दे। वो कहते हैं नहीं यार अब 1 साल गुजरेगा, 1 साल के बाद नहीं आपके डिफेक्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। ये एक नॉलेज की बात आप नोट कर लें कि ये जो डिफेक्ट्स है ना सारे, ये 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, आपका अकाउंट दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन 1 साल के लिए वो कहता है कि भाई मैं तो 1 साल अब जो है ना घर पे आराम करूँ, 1 साल मेरा अकाउंट नहीं चलना। तो आप ऐसे लोगों को भी ढूंढें, पोस्ट लगा दे, आप ग्रुप्स के अंदर पोस्ट लगाएं कि भाई किसी का बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट है तो हम चलाने के लिए तैयार हैं। तो आप जो अभी ये लेक्चर सुन रहे हैं ना, आज आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने आज से ही ग्रुप्स के अंदर पोस्ट यही डालनी है कि भाई किसी भी भाई का बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट है तो हम उससे रिट्रीव भी करवा के दे सकते हैं, प्लस उससे अच्छी खासी सेल भी जनरेट करके दे सकते हैं। तो होप सो आप फेसबुक पे ये पहले कोई भी ऑफर नहीं दे रहा होगा, आप वाहिद बंदे होंगे, प्रॉस्पर डिजिटल के स्टूडेंट्स होंगे जो ये ऑफर दे रहे होंगे कि जनाब हम आपके अकाउंट से सेल निकालेंगे बिलो स्टैंडर्ड से। तो आप ये काम स्टार्ट कर दें, आप आज से ही पोस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। आपको जिन बेचारों के अकाउंट्स जो है ना बिलो स्टैंडर्ड पड़े हैं, वो लाजमी जागेंगे, आपसे रब्ता करेंगे कि जनाब आप किस तरह से करेंगे। तो आपने ये कहना है कि भाई ये बात आप हमसे ना पूछेगा हम किस तरह करेंगे, आपको सेल्स भी आएंगी, आपका अकाउंट फिर से जो है ना चलने लग जाएगा। तो आप ले लें, लेकिन आपने फिर परसेंटेज हाई रखनी है। आपने बात करनी है 50-50% की कि जनाब अकाउंट हम लेंगे 50% पे। तो किसी का भी बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट है तो वो लाइलाज नहीं है। लोग अक्सर जो है ना बिलो स्टैंडर्ड से घबरा के ईबे पे काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपने बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट ढूंढने हैं, परसेंटेज भी आपको ज़्यादा मिलेगी,
ठीक है, और आप उससे जो सेल्स है वो अबव स्टैंडर्ड और टॉप रेटेड वाली लेंगे, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह आपको ऑफलाइन मोड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट से सेल्स किस तरह लेनी है। तो ये आपने लाजमी तौर पे बिलो स्टैंडर्ड वाले अकाउंट ढूंढना स्टार्ट कर दें। अगर आपको मिल से बिलो स्टैंडर्ड वाला अकाउंट आप ले लें, तो इस तरह से ये जो पूरा आपका एक सेलर लेवल के अंदर जो सर्विसेज छुपी हैं, ये मैंने आपको बताई है कि आप इससे बेतहाशा अर्निंग कर सकते हैं। और आप लोग कोशिश करें कि आपका जो टिल्ट है, आपका जो झुकाव है ना, वो इन सर्विसेज की तरफ होना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है ना वो अकाउंट हैंडलिंग करने में जी लिस्टिंग, हंटिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग ये लगा जी सारी दिन रात इसमें ज़ाया हो रहे हैं आपके। आपका टिल्ट इस तरफ होना चाहिए कि आप सर्विसेज देखें ना, स्मार्टली पैसा निकालें मार्केट से, स्मार्ट वे के अंदर जो है ना आप काम करें। स्मार्ट वे में इस तरह के कोई ट्रिक आप देखें, मिसाल के तौर पे 2 से 3 हज़ार रुपये भी आप ये डेली का कमा लेते हैं ना ऐसे स्किल से, ऐसे छोटे उससे, तो आपका उससे बहुत ज़्यादा आपके जो क्लाइंट से आप पैसे लेते हैं ना, वो आपको 30% देते हैं। 30% कितना होता है? $500 का भी प्रॉफिट हो तो $150 आपको मिलता है पूरा महीना कमाने के बाद। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। चलें वो अकाउंट हैंडलिंग आप अपनी टीम से करवा लें, 2 से 3 बंदे ट्रेंड करें, उससे कहें कि आप जनाब चलें ही स्टार्ट हो जाए, काम शुरू करते रहें, और इधर से आप जो है लगे बैठे हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो आप फिर इस तरह से पॉलिसी रखें अपनी, क्लाइंट वो वाला भी ना छोड़े, लेकिन सर्विसेज आप लाजमी करें। अगर आपने हाई लेवल की अर्निंग करनी है, बड़ी अर्निंग करनी है, तो फिर आपको इस तरफ लाजमी आना पड़ेगा। आपका कुछ ही दिनों में नाम बन जाएगा। जब आपका नाम बन जाएगा तो आपको क्लाइंट का मसला भी नहीं आएगा, क्लाइंट खुद ही आपके पास आएंगे और सर्विसेज भी ख़त्म नहीं होंगी आपके पास। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन को मैंने आपको बता दिया। अकाउंट क्रिएशन का आपने ऑन डोमेन अकाउंट्स का, यूके की एलटीडी के अकाउंट अगर आप बनाते हैं, यूके का बैंक भी उसे अरेंज करके देता है, £300 आपने चार्ज करने हैं। यूएस के आपने $300 चार्ज करने हैं। पाकिस्तानी अकाउंट का आप 10 से 15 हज़ार रुपये ले सकते हैं। आप नए हैं तो 5,000 से भी आप अपना काम स्टार्ट कर दें। पेनियर का भी मैंने आपको बताया था कि पेनियर भी आपको $50 का वो देता है, कमीशन देता है। तो पेनियर का अकाउंट फ्री बना के दे लोगों को अपने एफिलिएट लिंक से, और वो $50 भी आपके पास बेतहाशा है। तो मैं बोल रहा हूँ बीच में कितने सारे आपके पास प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आप सर्विसेज दे रहे हैं और साथ में सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले को जिस टूल पे, जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं वो आपको कमीशन दे रहा है। तो ये कमीशन का नेटवर्क बनाया अपना, कमीशन का आपको पूरा नेटवर्क होना चाहिए। आपको ये सारे स्किल्स आने चाहिए, स्किल्स पे आप काम करें तो तब जाके अच्छी खासी इनकम। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप सही तरीके से आप फुल फ्लेज आपको स्किल्स आते हैं ना, तो एक मैं आपको एक एवरेज दे रहा हूँ तो 4 से 5 लाख रुपए ना इजीली बनते हैं। इजी मतलब, इजी का मतलब ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं की। जितना आप एक यहाँ 25 से 30 हज़ार की जॉब के लिए काम करते हैं ना, उससे बहुत कम आपको काम करना पड़ता है, और 4 से 5 लाख रुपए आपका इजीली निकलता है, ठीक है। और जब आपके ये मल्टीपल सोर्सेज बन जाते हैं ना, तो आपको ये लग रहा होता है कि मेरा 2 से 3 लाख बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली जब एक्चुअल पैसे आते हैं ना, वो आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल अर्न कर रहे हैं। इसके बाद और भी हैं, मतलब वाइज पे अकाउंट क्रिएट करने के भी आपको $75 मिलते हैं। वाइज अगर आप किसी एक लिंक से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना लिंक है और मेरे पास कितने क्लाइंट है जिनके मैं वाइज अकाउंट बना रहा हूँ, और हर अकाउंट के ऊपर मुझे $75 मिलेंगे। आप खुद सोचिए कितनी अर्निंग हो जाएंगी। $75 एक अमाउंट है पाकिस्तान की। पाकिस्तान तकरीबन ये आपका कोई 18-19 हज़ार रुपये बन जाता है आज के उसमें। 18-19 हज़ार आपने क्या किया? आपने 10 मिनट में अकाउंट क्रिएट करके दिया, आपको 19 हज़ार मिल गया। पेनियर का आप अकाउंट बनाते रहते हैं, कितना टाइम लगा? हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तकरीबन 15 मिनट में पेनियर का अकाउंट बन गया, $50 आपको मिल गया उसमें। आपके पास कितने क्लाइंट आ रहे हैं? हर क्लाइंट आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले उसने अकाउंट क्रिएट करवाया, अकाउंट क्रिएट करवाते ही उसने प्रॉक्सी बाय करके दी, आपका कमीशन। प्रॉक्सी बाय हो गई जी, आपने उसकी बैंक वगैरह सारा कुछ तैयार एलटीडी बनाई, उसका बैंक अकाउंट, पेनियर पे आपको $75 का मार्जिन दूसरा हो गया जी, पेनियर बन गया। आपने ईबे उसका अकाउंट बनाया, ईबे क्रिएट किया, उसके ऊपर आपकी अर्निंग। ईबे क्रिएट करने के बाद ईबे को आपने क्या किया, लिंक करने के बाद सबसे पहला काम किया ट्रैकर बॉट लेना जी, उसको आपने कहा जी ट्रैकिंग का मसला करना है। ट्रैकर बॉट के ऊपर $30 पूरा आपको मिल गया, ठीक है, ये आपका पूरा आपको कमीशन मिल गया। उसके बाद आपने कहा जी हमने तो 2-3 मार्केट जो है कैप्चर करनी है, AutoDS बाय करके दें, AutoDS के ऊपर आपको कमीशन मिल गया। अब आगे भी टाइम गुजरता जाएगा ना, उसकी ज़रूरियात बढ़ती जाएगी और हर जगह से आपको अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी उससे रिलेटेड। तो इस तरह से एक क्लाइंट आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दे रहा होता है। और मल्टीपल जब आपके पास क्लाइंट होंगे तो आपको खुद को भी पता नहीं होगा कहाँ कहाँ से। ये आई स्काई ट्रैकिंग देख रहे हैं आप, मेरे $75 है इसके ऊपर, मुझे पता नहीं था।
मैंने मतलब अब बहुत अच्छे को मुझे याद आया कि ये भी था, ठीक है, अब मैं ये क्लेम कर सकता हूँ। इसी तरह से आप देखें ना, मिसाल के तौर पे अब मुझे अपना याद नहीं है कि मेरा ट्रैकर बॉट पे भी इसी तरह का अकाउंट है, उस पर भी ऑलमोस्ट मेरे कोई $100 हैं जो अभी मैंने लेने उनसे। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने फुल फ्लैज बड़ी इनकम हासिल करनी है ईबे से, तो सर्विसेज को चूज़ करें। और ये जो क्लाइंट हैंडलिंग है ना, हंटिंग करना, लिस्टिंग करना और क्लाइंट की प्रोडक्ट्स बेचना, सेल करना, ये आपको छोटा सा टूल है। इसको आप ना उन लोगों को दे दें जो छोटे छोटे नॉर्मल वैसे बंदे हैं जिन बेचारों को रोज़गार नहीं मिल रहा और जिनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि यार 30,000 की जॉब मिल जाए बस। उस बंदे को लेके आए, उसको बेशक सारा ईबे ना सिखाएं, उसको कहें यार हंटिंग तूने ऐसे करनी है, लिस्टिंग ऐसे करके देनी है, बस ये 2 काम करने हैं, हंट कर लिस्ट कर, हंट कर लिस्ट कर। वो ये काम आपका करता रहे। आप एक बंदा और हायर करने या खुद जो है ना शाम के वक्त ऑर्डर प्रोसेस कर दिए अमेजोन से, और ये काम आप 1-2 घंटे अपने दें, इस काम की को दें, उस बंदे का भी चले, 1-2 बंदों को रोज़गार चल जाएगा, आपको भी इससे जो है ना 10-12% आ जाएगा। प्लस आपका फुल फ्लैज जो है ना बिजनेस होना चाहिए इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने का, जो मैं आपको सर्विसेज बता रहा हूँ, तब आप लोग सक्सेसफुल हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है कोई इससे रिलेटेड, इस आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों का?